हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उस वक्त अंसार की तादाद मुहाजिरीन से ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे मुहाजिरीन की तादाद अंसार से बढ़ गई। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा, जो मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरदार था, उसने कहा लगता है ये मुहाजिर हम पर गालिब होने वाले, जब हम मदीना पहुंचेंगे, जब हम शहर में दाखिल होंगे, तो याद रखो हम में से सबसे बाइज्जत आदमी, हम में से ज्यादा इज्जत रखने वाला आदमी, सबसे रजील को, सबसे बदतर इंसान को शहर से बाहर निकाल देगा। सबसे बाइज्जत आदमी, सबसे रजील आदमी को इस शहर से निकाल देगा। अपने आप को सबसे बाइज्जत का, नबी को सबसे खराब किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप हुक्म दे तो इसकी गर्दन काट के आपके कदमों के अंदर डाल दो, कदमों के नीचे डाल दो। आपने मना फरमाया, ऐ उमर छोड़ दो, जाने दो, जो चाहे बोल लेने दो। अगर मैंने ऐसा किया तो खुद यही लोग बातें बनाएंगे कि मोहम्मद अपने साथियों की जाने लेता है, अपने साथियों की गर्दनें काटता है। जाओ, जिसको जो मर्जी है कहे, कहने दो, हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। और यही अब्दुल्लाह इब्न उबई है, मुनाफिकीन का सरदार है। जब इसका इंतकाल होता है, इसका इंतकाल हुआ, इसका बेटा अब्दुल्लाह आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने आप पर जिंदगी भर आप पर तहमतें लगाई, आपको परेशान किया, आपके रास्ते में रोड़े डाले, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, हत्ता के अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तहमत लगाई। अल्लाह के रसूल मैं जानता हूँ मेरा बाप का ठिकाना जहन्नम है, मैं जानता हूँ मेरे बाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा, लेकिन आप अपना कमीज उतार कर अगर दे दें तो शायद अल्लाह ताला आपकी कमीज के जरिए से मेरे बाप पर कोई रहम फरमा देगा। अल्लाह के रसूल आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपना कमीज, अपने कमीज उतार करके दे दीजिए। अब्दुल्लाह की सिफारिश पर अल्लाह के रसूल ने अपनी कमीज ही नहीं दी, बल्कि फिर दोबारा ये अब्दुल्लाह थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपने कमीज दे दी, अगर आप नमाज जनाजा पढ़ा दे तो क्या ही बेहतर होगा, शायद अल्लाह ताला मेरे बाप की मग़फ़िरत कर देगा, मेरे बाप के गुनाहों को दरगुजर कर देगा। फरमाया अगर मेरी नमाज जनाजा पढ़ने से तेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाती है तो मुझे क्या है, मैं तो रहमत बना करके भेजा गया हूँ। आपसे अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, जब कहा गया था सहाबा की तरफ से कहा गया था आप मुशरिकीन के लिए बददुआएं क्यों नहीं करते, आपने फरमाया था मैं लानत बना के नहीं भेजा गया, मैं लानत करने वाला बना कर नहीं भेजा गया, मैं तो इस दुनिया में रहमत बना करके भेजा गया हूँ। यहाँ पर आप जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए, पीछे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला दावत में गए। अल्लाह के रसूल जिसने आपको जिंदगी भर गाली दी, आपको सताया, आपको परेशान किया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपकी पाकीज़ा बीवी अम्मा आयशा पर तहमत लगाई, आप उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं? उमर को भी यही जवाब दिया, उमर अगर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने से अगर इसकी बख्शिश हो जाती है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मैं पढ़ा देता हूँ। हज़रत उमर ने मना किया, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक आयत नाज़िल फरमा दी, उठाओ सूरह तौबा, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, आप इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें ना करें, अगर आप इनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा, अल्लाह ने 70 मर्रा का 70 मरतबा भी पढ़ ले तब भी अल्लाह ताला इसकी बख्शिश नहीं करेगा, अल्लाह ताला फिर भी इसे नजात नहीं देगा, अल्लाह ताला फिर भी इसे माफ करने वाला नहीं। नबी फरमाते हैं अगर मेरी 71 मरतबा दुआ करने से अगर इनकी मग़फ़िरत हो जाती है तो मैं इसके लिए मैं मग़फ़िरत जरूर मैं करूँगा। आप देख रहे हैं किस कदर मेहरबान है, आप लोगों के ऊपर किस कदर मेहरबानियां कर रहे हैं, हत्ता कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उनके लिए भी आपने रहमत के दरिया बहा दिए। देख
देख रहे हैं ये किस कदर आप रहमत आप लोगों के दरमियान बांट रहे हैं। और इतना बड़ा दुश्मन था जिन्होंने मुसलमानों के अंदर, काफिरों के अंदर, तमाम लोगों के अंदर इन्होंने आग लगा कर रखी थी। पूरा फसाद इन्हीं के ऊपर मुनस्सिर था, इन्हीं की चालों में पूरा तान हुआ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, अभी तो जंगे बद्र हुई और बड़े बड़े मुशरिकीन जंगे बद्र में मारे गए। वहीं पर सफवान बिन उमैया और उनका एक साथी उमैर बिन वहब ये हदीम में बैठकर बातें बना रहे थे। बद्र में मारे जाने वाले रूसा के ऊपर ये आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे अरे अब जीने में मजा नहीं, अब जी कर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े मक्का के सरदार मारे गए, अब हम क्या करें। उन्हीं में से एक ने कहा, सफवान बिन उमैया ने कहा कि तुम मोहम्मद को कत्ल क्यों नहीं कर देते। कहा अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और बच्चों की परवरिश मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, उमर इब्न वहब ने कहा तो मैं खुद जाकर मोहम्मद का सरसरम कर देता। इस पर सफवान बिन उमैया ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कर्ज की अदायगी मेरे जिम्मे, तेरे बच्चों की परवरिश भी मेरे जिम्मे, जा तू मोहम्मद को कत्ल कर दिया। तलवार उठाई, तलवार तेज कराई, जहर आलूद किया और लेकर नबी को कत्ल करने के लिए चल चले। अभी मस्जिद नबवी के सामने अपना घोड़ा बांध ही रहे थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया और कुत्ता कहा ये कुत्ता आ गया है, ये गलत नियत लेकर के आया है। अभी उमर इब्न वहब मुसलमान नहीं, हजरत उमर ने यहां से पकड़ लिया और कहा कि बताओ तुम किस नियत से आए हो। अल्लाह के रसूल को फौरन खबर दिया, अल्लाह के रसूल उमर इब्न वहब आया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे पास लाओ। हजरत उमर यहां पकड़ करके ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया छोड़ दो। फिर उससे पूछा आई उमर इब्न वहब तू किस नियत से आया है। कहा मैं तो अपना कैदी छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं कोई गलत नियत लेकर के नहीं आया। झूठ बोलती बचने के लिए, झूठ बोल। कहा अगर तुम अपना कैदी लेने के लिए आया है तो फिर ये तलवार तेरे साथ कैसे, फिर तलवार तेरे साथ क्या कर रही है। कहा कुछ है तलवार पे, इन्होंने ही तो सब बेड़ा गर्क कर रखा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम और सफवान एक साथ मिलकर बैठकर हदीम के अंदर मेरी कत्ल की साजिश नहीं कर रहे। चौंक गया। अल्लाह के रसूल मेरे और सफवान के दरमियान कोई तीसरा आदमी नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपको अल्लाह ताला ने बस ये वही इत्तला कर दी है, आपको मुतला कर दिया, आपको बता दिया है। लोग ईमान लाए ना लाए, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ। उमर इब्न वहब ने वहीं पर ईमान लिया, इस्लाम। और ये सफवान जानते हो, जब आपने मक्का फतह किया, ये सफवान आपके डर से भाग गया। ये भाग कर चला गया कि मैं चलूं कश्ती में सवार हो जाऊं और यमन चला जाऊं, मिस्र चला जाऊं, दूसरे ममालिक में अपना कदम रख लूं, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। ये सफवान बिन उमैया भागा। उमैर बिन वहब अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सफवान बिन उमैया अपनी कौम का सरदार है, आप उनके लिए अमान दे दीजिए। याद रखिए सफवान बिन उमैया और इकरमा इब्न अबी जहल और दूसरे दो तीन लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था अगर ये लोग काबे की चादर और काबे का गिलाफ पकड़कर भी लटके हुए मिले तब भी इनको हर हाल में कत्ल करना है। लेकिन उमैर के बाद हजरत सफवान की सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आप सफवान के लिए भी आप अमान दे दीजिए। कहा जा जा मैंने अमान दे दिया है, जाओ सफवान को भी अमान दे दिया है। अल्लाह के रसूल सफवान को किसी भी हाल में यकीन नहीं करेगा। मैं नबी की जान के पीछे पड़ा करता था, वो मोहम्मद हमारी जान की अमान कैसे दे सकता है, वो यकीन नहीं करेगा। मुझे कुछ चीज दे दीजिए सबूत के तौर पर। आपने अपनी प्यारी पगड़ी उतारी और उमैर इब्न वहब को दे दिया और कहा कि जाओ सफवान बिन उमैया को दिखा देना, सबूत मांगे तो दे देना, कहना कि नबी ने तुम्हारे लिए अमान दे दिया है। कश्ती पे सवार होने वाला था